ये तो बड़ा ही हास्यास्पद विचार है सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का। और डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ब्राह्मण ब्राह्मण तो सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट, सब इस देश का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु है। आप अगर व्यवसायीकरण करना चाहते हैं, मंदिरों का व्यवसायीकरण, वैसे निश्चित तौर पर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा मंदिरों में ही व्यवसायीकरण हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको लाइसेंस शुदा व्यवसायीकरण करना चाहते हैं तो ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? क्या क्या ब्राह्मणों में ज्ञान नहीं है, या अभी तक जो ऋषि मुनि हुए, वेदों के ज्ञाता हुए, वेद को पढ़ाने वाले, पठन करने वाले, पाठन करने वाले, वो सब ब्राह्मण हुए। और ब्राह्मणों ने इस देश को अच्छी शिक्षा दी और शिक्षा की नीति को बनाया। और इस देश को अगर सही दिशा और दशा देने का काम किया है तो वह ब्राह्मण ही रहा है। अगर आप ये मंदिरों का व्यवसायीकरण करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि समाज में विघटन पैदा होगा। अभी मंदिरों का आप व्यवसायीकरण करेंगे, कल की डेट में चर्च का व्यवसायीकरण हो जाएगा, कल की डेट में, परसों की डेट में मस्जिदों का हो जाएगा। तो पहले आप मंदिर और मस्जिद और चर्चों का व्यवसायीकरण करिए, इसके पश्चात आप मंदिरों के व्यवसायीकरण की सोचिए। ऐसे कोर्सेज की कोई जरूरत नहीं है, पंडित किस ग्रोथ किस बात करते की हैं। सोर्स किस बात की सोर्स की जरूरत है भाई? ऐसा कौन सा सोर्स है जो कोर्स पढ़ कोर्स जो ऐसा कौन से कोर्स की जरूरत है इस तरह की? ये तो एक तरीके का व्यवसायीकरण है। और मैं एक बात बता दूं, ये ध्रुवीकरण की नीति है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है कि एक पक्ष को हम साधने के लिए हम सवर्ण वर्सेस अन्य को करना चाह रहे हैं। वह किसी भी क्षेत्र में चाहे देख लें आप, एक तरीके से ये हवा बहा रहे हैं, वो हवा है। जरूरत पड़ी तो ब्राह्मण। जरूरत पड़ेगी तो देखिए, पेट पेट से समझौता तो नहीं हो सकता है ना। ब्राह्मणों का जीविकोपार्जन का साधन क्या है? हम पठन पाठन कराते हैं, करते मंदिर हैं, चलाते हैं। मंदिर चलाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, देश को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं हम। तो हमारे अगर पेट में अगर कोई लात मारने की कोशिश करेगा तो हम क्या करेंगे? क्रोध का भाव आएगा और हम फिर इसका विरोध करेंगे।